हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ महिलाओं के पीरियड लेट होने के कारण के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों उसके कुछ देसी ट्रीटमेंट के बारे में इस वीडियो आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, पीरियड्स एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। हर एक लेडीज़ को एज 13 से शुरू हो जाता है, 13 या 14 एज से स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ 55-60 ईयर हो जाने के बाद वो बंद हो जाता है। दोस्तों, पीरियड्स अगर नहीं आता है तो लेडीज़ कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आजकल के बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गए इनरेगुलर पीरियड्स की वजह से महिलाएं बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इनरेगुलर पीरियड के कुछ आज के इस वीडियो में कुछ देसी ट्रीटमेंट के बारे में इस वीडियो आपको बताऊंगा, कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में बताऊंगा जिसको यूज़ करने से आपको इनरेगुलर पीरियड जो होता है ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इनरेगुलर पीरियड बहुत सारे कारणों की वजह से होता है, उसके कारणों के बारे में भी इस वीडियो में हमको जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे कि इरेगुलर पीरियड होता क्यों है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही प्रेस द बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं पीरियड कैसे आता है, पीरियड आने का कारण क्या होता है, साथ ही साथ होता कैसे है पीरियड। दोस्तों, महिलाओं में गर्भ के टाइम में जब महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसके महिलाओं में ओरिग में एक इंडोमेट्रियम नाम की एक झिल्ली होती है। जब महिलाओं में प्रेगनेंसी नहीं होता है तो इंडोमेट्रियम झिल्ली जो होती है वो टूट जाती है। टूटने की वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर से एक ब्लड का स्राव होता है, उस ब्लड को हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। पीरियड्स एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमेना होता है। वो 13 to 14 ईयर गर्ल से स्टार्ट होता है, साथ ही 55 ईयर के वुमेन तक हो जाकर के ख़त्म होता है। अगर पीरियड्स नहीं आता है तो हम लेडीज़ कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। पीरियड्स आना लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। पीरियड्स अगर नहीं आता है तो बहुत सारे कारणों की वजह से नहीं आता है, उसी कारण के बारे में डिस्कस करने वाला। सबसे पहला जो कारण होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है। कभी कभी क्या होता है बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें इनरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो बाहर से डॉक्टर को टैबलेट या फिर इंजेक्शन के तौर पर बाहर से एस्ट्रोजन हार्मोन देता है, जिससे आपका पीरियड्स रेगुलर हो सकता है। दूसरी बात करते हैं LH हार्मोन्स, FSH हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये सभी हार्मोन्स हमारे पीरियड्स के इनरेगुलर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हकदार होते हैं। दोस्तों, LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस होता है तो उसके वजह से भी रेगुलर जो होता है इनबैलेंस होता है, पीरियड जो होता है इनरेगुलर हो जाता है, जिसकी वजह से ये सब हार्मोन्स भी जिम्मेदार हो सकते हैं। थर्ड वन बात करते हैं स्ट्रेस। अगर जिस भी लेडीज़ को ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उसको ज़्यादा टेंशन होता है, टेंशन की वजह से भी आपका पीरियड जो होता है इरेगुलर हो सकता है। टेंशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप डेली अपने दिनचर्या में अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, टेंशन ज़्यादा रहता है, तो उसके वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाता है। बाकी नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं तो अगर आपको कहीं स्टोमच PCOD का अगर प्रॉब्लम है, PCOD या फिर PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है आपको, तो उसके वजह से भी आपको पीरियड्स इम्बैलेंस हो सकता है। PCOD या PCOS का मतलब होता है आपके ओवरी में सिस्ट हो जाता है। सिस्ट मतलब चर्बी की गांठ हो जाती है, जिसकी वजह से आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। अगर आपको PCOD या PCOS का प्रॉब्लम है तो आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। तो उसका ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर बहुत सारे इंजेक्शन गोलियाँ चालू करते हैं, तो उसके वजह से भी आपका पीरियड्स इम्बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से भी आपका पीरियड जो होता है इरेगुलर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर आपके यूट्रस में ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी हो गई तो उसके वजह से भी आपका पीरियड जो होता है इरेगुलर हो सकता है। तो ये भी एक बहुत कारण हो सकता है आपके पीरियड्स के इरेगुलर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर या फिर एब्डोमिनल कैंसर। अगर आपको एब्डोमिनल कैंसर की बीमारी हो गई तो उसके वजह से भी आपका पीरियड जो होता है इरेगुलर हो सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ा जो कारण होता है स्ट्रेस होता है। आप स्ट्रेस बिल्कुल ना करें, आप टेंशन बिल्कुल ना करें, ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है ये पीरियड इरेगुलर का। बाकी अदर कारण भी अगर आपको ज़्यादा कंटिन्यूसली इरेगुलर पीरियड है तो आप प्रेगनेंसी का भी चेकअप करा सकते हैं। ये भी एक बहुत ही बड़ा इनकन्वीनियंस कारण हो सकता है पीरियड्स का। दोस्तों, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आपको एक देसी ट्रीटमेंट के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। उसमें क्या करना है, आपको गर्म चीज़ें ज़्यादा खाना है। अगर आपके खाने में गर्म चीज़ें आप यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका पीरियड जो होता है रेगुलर हो सकता है। सबसे पहला है आपको रोज़ अदरक का चाय बना के पीना है। अदरक खाली पेट या फिर अपने साथ में सलाद के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और उसका चाय बना करके आप डेली अपने डाइट में शामिल करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूध और हल्दी का उपयोग। अगर आप डेली दूध और हल्दी का उपयोग करते हैं तो इससे भी आपका पीरियड जो होता है वो रेगुलर और मेंटेन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंगूर
या फिर गर्म चीज़ों का आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे उससे आपका पीरियड जो होता है मेंटेन हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों कुछ अवॉइड की बात करें तो आपको बाहर का चीज़ बिल्कुल नहीं खाना है, आपके फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल नहीं खाना है, आपको बाहर की जितनी भी तेल से तली हुई चीज़ें होती है बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। इन सब अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप बहुत ही सेफ्टी के तरह आप बहुत ही जल्दी ये बीमारी से आप सफलता पा सकते हैं। दोस्तों अगर हम इनिबिलिटी की बात करें, अगर पीरियड 5 से 7 दिन तक, एक महीने में अगर 5 से 7 दिन तक डिले हुआ तो ठीक है। अगर हर महीने 5 से 7 दिन तक डिले होता है तो इनकन्वीनियंस भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके वीडियो को अगर पसंद आओ तो एक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।